नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइनस के बारे में। साइनस कैसे होता है, उससे क्या-क्या प्रॉब्लम होती हैं और ये बीमारी कैसे होती है। इसे हम योग और प्राणायाम के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। ये जो हमारे नाक है, इसके दोनों तरफ 2 साइनस होते हैं। ये जो ललाट है, इसके ऊपर 2 साइनस होते हैं और 2 कानों के पास साइनस होते हैं। ये और इनका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है। साइनस हमारे खाली होते हैं और उनमें हवा भरी रहती है और ब्रेन के तरफ से काफी सिक्रेशन होते रहते हैं और वहां पर लेकिन हमारे साइनस में स्वेलिंग आ जाती है और ब्लॉकेज हो जाता है। और जब ब्लॉकेज हो जाता है तो वहां पर बहुत तेज दर्द होने लगता है और हमारे गालों की हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। तो इस साइनस को हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे योग हैं और कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनके द्वारा हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। और जैसे नंबर 1 है सूर्य नमस्कार। उसमें 12 आवृत्ति होती है लेकिन 7 आसन होते हैं और 12 बार किया जाता है। तो नंबर 2 कुछ योग आसन है, जैसे धनु आसन है, हल आसन है, पश्चिम उत्तान आसन है और पवन मुक्त आसन है। नंबर 3 है प्राणायाम। पहले भस्त्रिका प्राणायाम है और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो साइनस में जो उपयोगी आसन है, योगासन है और प्राणायाम है, वो मैं आपको एक-एक बार में करके दिखा देती हूँ वो कैसे करने हैं। और अगर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर भी उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आसन करते हैं। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए लेके आएंगे और चेस्ट तक। तो ये है हमारा नमस्कार आसन। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे सांस भरते हुए और फिर हम अपने दोनों पैरों को पर लगाएंगे और सर घुटने पर टच करेंगे। तो ये था पादहस्तासन नंबर 2। अब हम लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, राइट को पीछे ले आएंगे और सर ऊपर करेंगे। तो ये है नंबर 4 अश्व संचाल आसन। अब हम आगे वाले लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। तो ये है हमारा पर्वतासन और नाभि दर्शन करेंगे। नंबर 5। अब है नंबर 6। इसमें 8 चीज़ों को नीचे टिकाना है और थोड़ा हिप्स को ऊपर उठाना है, अष्टांग नमस्कार। अब है नंबर 7 भुजंग आसन और नंबर 7 में फिर दोबारा से हमें पर्वतासन करना है। इसका रेपिटेशन होता है। इसमें आसन 7 होते हैं लेकिन इसे दोबारा दोहराया जाता है। अब है फिर है हमारा अश्व संचाल आसन। इसमें राइट पैर को आगे लेके आएंगे। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे और फिर दोबारा से हम करेंगे पादहस्तासन और फिर दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। हस्त उत्तान आसन ये नंबर 11 है और जोड़ते हुए चेस्ट तक लेके आएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। तो अब दूसरा आसन करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। इसमें दोनों हाथों को ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे और फिर दोनों हाथों को अपने अंगूठे से टच करेंगे और सर को धीरे धीरे नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को टच नहीं होता है वो कोई ज़बरदस्ती ना करें और श्वास भरते हुए अब हमें दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये था पश्चिमोत्तासन। अब करते हैं हम थर्ड आसन। दंडासन में आएंगे सबसे पहले और फिर हम सीधे लेट जाएंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। ये है हमारा अर्ध हलासन और फिर दोनों पैरों को हम धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। तो ये बन गया हमारा पूर्ण हल आसन। श्वास नॉर्मल चलती रहेगी और धीरे से हमें वापस आना है शवासन में, झटका से नहीं आना। तो ये था हमारा हल आसन। अब शुरू करते हैं हम। अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन। सीधे लेट जाएंगे और फिर हम
राइट लेग को मोड़ेंगे और उसके घुटने को टच करना है अपनी नाक से। सांस भरते हुए आएंगे और यहाँ पर फिर नॉर्मल सांस चलती रहेगी और फिर नीचे जाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पैर को उठाएंगे, इसके को भी हमें घुटने को नाक से टच करना है। फिर धीरे से गर्दन को नीचे लेके जाएंगे और अपने पैर को भी नीचे करेंगे। अब हम दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों से बांध लेंगे। फिर दोबारा से हम सर को ऊपर उठा के अब दोनों घुटनों को हम अपनी नाक से टच करेंगे। अब धीरे से नीचे गर्दन रखेंगे और अपने दोनों पैरों को भी नीचे करेंगे। अब शवासन में आ जाएंगे। अब करेंगे हम धनुआसना। तो दोनों हम उल्टे लेट जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए दोनों पैरों को थोड़ी जगह बनाते हुए ऊपर उठाएंगे और सामने देखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम अब सर को और पैरों को नीचे रखेंगे। तो ये था धनुआसना। अब करेंगे हम भुजंगासन। दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाएंगे और शोल्डर के पास हाथों को रखेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और फिर अब आ जाएंगे हम नीचे। तो ये हो गया हमारा भुजंगासन। तो ये इसके बाद मैं कुछ प्राणायाम आपको बता दूँगी। ये है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम जितना सांस भरते हैं उतना ही हम छोड़ते हैं। कुछ न ज़्यादा छोड़ना है न ज़्यादा लेना है, बराबर मात्रा में हमें इसे लेके करना है। तो ये था भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से हम सांस को छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट को बंद करेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे। ऐसे ही हम कम से कम 20 टाइम एक तरफ, फिर दोबारा हम राइट को बंद करेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे, राइट से बंद करेंगे और फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे। इसमें भी हमें 20 रेपिटेशन करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुलोम विलोम। ये सभी आसना बहुत ही अच्छे आसन हैं। नमस्कार। तो ये थे कुछ योगासन और प्राणायाम। रोगों को दूर भगाइए और प्राकृतिक चिकित्सा से का लाभ उठाइए।